सैलाबी सूरत हाल एक खौफनाक अलमिये की जाने बढ़ रही है। हमने आपको बलूचिस्तान की तबाहकारियां दिखाई। अब हम सिंध आ चुके हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल खौफनाक हदूद को छू रही है। सिंध में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बलूचिस्तान और सिंध की तबाही में जमीन और आसमान का फर्क है। बलूचिस्तान में सैलाब आया और सब कुछ मलिया मेट करता हुआ गुजर गया, मगर सिंध में सैलाबी पानी ताहाल खड़ा है। सक्खर, लाड़काना, कंबर शदाद कोट समेत दर्जनों शहर और सैकड़ों आबादियां पानी में डूबी हैं। सिंध में सैलाब के पहले स्पेल से लोग अभी बाहर नहीं आए। एक और सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो चुका है। लोगों के अंदर ये खौफ मजीद गहरा होता जा रहा है कि कहीं 2010 और 2014 जैसे हालात दोबारा पैदा न हो जाएं। सिंध की सैलाबी सूरत हाल बहुत खौफनाक है। बदीन, दादू, लाड़काना, कंबर शदाद कोट, खैरपुर और सक्खर के इलाके पानी में डूबे हैं। शहरी आबादियों में 6-6 फुट तक सैलाबी पानी अभी भी खड़ा है। ज़राई ज़मीनें गुज़िश्ता एक हफ्ते से सैलाब में डूबी हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। पानी की निकासी इसलिए मुमकिन नहीं कि हर तरफ पानी ही पानी है। हर खेत 4-4 फुट पानी में डूबा है। शहरी आबादियों में हजारों घर तबाह हो गए हैं और उनके मकीन सड़कों के किनारों पर खैमों और आरजी शीट्स की झुग्गियों में पनाह लिए हुए हैं। झुग्गियों और खैमों में पनाह गुज़ीर सैलाब मुतासिरीन की हालत इंतहाई काबिल रहम है। खाने पीने की शदीद किल्लत के बायस खवातीन और बच्चों का बुरा हाल है। इस वक्त हम लाड़काना में मौजूद हैं, जहां भुट्टो तो जिंदा है मगर अवाम मर गई है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी इतनी बेहिस हो गई कि लाड़काना जैसे शहर को कुदरती आफात से बचाने के लिए ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि लोगों की जान और माल का बचाव हो सके। लाड़काना तो मॉडल सिटी होना चाहिए था, मगर हमने यहाँ बदतरीन हालात देखे हैं। होना तो ये चाहिए था कि भुट्टो खानदान के चश्मो चिराग लाड़काना में डेरा लगा लेते, अपने लोगों को आसाइशें मुहैया ना करते, मगर सर ढांपने के लिए टेंट, पीने के लिए थोड़ा ही सही, साफ पानी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही मुहैया कर देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम समझने से कासिर हैं वो कैसा भुट्टो है जो आज भी जिंदा है मगर लोग मर रहे हैं। इंटीरियर सिंध में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट 16 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। लाड़काना शहर जो है इसकी आबादी 7 लाख बताई जाती है। तकरीबन 800 से जायद सरकारी स्कूल, सरकारी इमारत और ट्रेन ट्रैक्स पे 80,000 से जायद लोग अभी डिस्प्लेस होकर बैठे हुए हैं। ऑफिशियली यहाँ 85,000 टेंट्स मांगे गए थे जिनकी डिमांड थी फिल फॉर, लेकिन पीडीएम में सिर्फ 3,000 इधर टेंट्स दे सका है। बाकी तमाम तर इधर जो डिस्प्लेस्ड आबादी है 2.5 लाख के करीब लोग हैं जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो बेघर हो चुके हैं। ये अपनी मदद आप सड़कों के किनारे पे बैठे हुए हैं, अपनी चादरें लेके, अपना कपड़ा लेकर, अपने मेकशिफ्ट टेंट्स बनाए हुए हैं और हर जगह पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। कोई एक मुनज़्ज़म निज़ाम या एक ऑर्गेनाइज्ड कैंप या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंप्स जो हैं वो नहीं तरतीब दिए गए। लोग स्कैटर्ड हैं यहाँ भी। बात करते हैं लोगों से कि इनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इधर तक कौन सी इमदाद इनके पास पहुँची है। आप मुझे बताइए, आप लोग कब से इधर मौजूद हैं? मुझे 8-10 दिन इधर खड़ा हूँ, 4-5 से बैठता हूँ। न कोई टेंट है, न कोई इंतजामी गवर्नमेंट की है, न कोई खाना किसी को देता है। वो प्राइवेट खाने वाले आते हैं, कुछ आदमी को मिलते हैं, कुछ आदमी को नहीं देते हैं। यही बात है। मैंने तो सबको, डीसीओ साहब को भी अपील करता हूँ खुदा के लिए, बिलावल साहब को भी मैं कहता हूँ, मुराद अली साहब को कहता हूँ, तो भाई खुदा के लिए मैं अभी डूब गया, मेरा जगह घर जो ही है सब खत्म हो गया है। नंगे सिर से बैठा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये धूप में मरते हैं, तड़पते हैं। खुदा के लिए मुझे कुछ जो मेरे साथ डूबने वाली की मदद करो। आते तो कोई भी नहीं। आप पहली दफा बेघर हुए हैं? पहली दफा बेघर है। मैं एक बारारी का आदमी है। मेरा जो फसल है, चावल है, फसल जो ये सारा खत्म हो जाते हैं। वो इतना पानी 5-6 फुट पानी से ज्यादा है, जगह घर सारा खत्म हुआ है। अभी सड़कों पर आया हूँ। आपको हुकूमत की तरफ से कोई टेंट्स नहीं दिए गए, खैमे नहीं दिए? कुछ भी नहीं मिला था हुकूमत की तरफ। मुझे अपनी मदद खुद करते हैं, बाकी जो लोग आते हैं बस देख के चले जाते हैं। कोई कुछ भी, किसी को परवाह नहीं है। हम खुद अपना आप खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं, किसी को पता ही नहीं। राशन दिया हो? राशन कुछ भी नहीं दिया। रात को आते हैं, भर देते हैं, किसी को आता है, किसी को पहुँचता है, किसी को नहीं आता। जो लोग होते हैं खुद खाते हैं अपना करके, बाकी कुछ भी नहीं मिलता हमें।
आगे चलेंगे तो सारी जो आइए नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इधर इस डिस्ट्रिक्ट में चारों की चारों तहसीलें जो हैं वो बिल्कुल डूबी हुई हैं। चारों की चारों तहसीलें अभी डूबी हुई हैं और साथ तमाम तर इनकी जो फसलें हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में तबाह हो चुकी हैं। किसी की फसल नहीं बची। इधर आप हालात देखिए, इधर कैमरा नीचे लेकर आइए, जरा इधर देखिए। प्लास्टिक की चादरें, जो बची कुची थोड़ी सी रजाइयां या फटा कपड़ा मिला, उनको साथ जोड़ जोड़ के लकड़ी के डंडों के ऊपर इन लोगों ने अपने मेकशिफ्ट कैंप्स खुद बनाए हुए हैं। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत सही है बाबा से गर्मी में देरी की तकलीफ है, घर बुढ़िया पर फसल बुढ़िया ॾाढा परेशान है, बचड़ा कीअं वेठा आहिनि, हुननि तो सुन थी साईं मदद कयो खुदा वास्ते, छा कयूं। तो इधर बेनजीर इनकम सपोर्ट के भी पैसे हुकूमत दे रही है। आपके शनाख्ती कार्ड से आपको मिली है इमदाद? नहीं मिले पैसा इनकम सपोर्ट मिला अम्मा के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा पैसा मिला? अगे मिला हिकिड़ो दफ़ो पोइ कोन मिलिया। बेनजीर जा न मिलिया, इमरान ॾिना अॻे पोइ कोन, हाणे ॼारा। इमरान खान के टाइम पे मिले थे, अभी नहीं मिले सैलाब के दौरान? न न। आपने शनाख्ती कार्ड नहीं अपना इस्तेमाल किया? आपके हाथ में मां समझाई कोन थी न न कोन मिली। बस हाणे असांखे कहिड़ी ख़बर, असां अणल पढ़ियल आहियूं। शनाख्ती कार्ड्स के भी बहुत से गिले शिकवे मुझे इधर पाए गए हैं कि लोग जब पैसे लेने गए तो कह रहे हैं कटौती बहुत हो रही है, पैसे कट के मिल रहे हैं। बहुत से लोग क्योंकि इस पानी में और इस तबाही में बहुत से लोग अपनी जरूरियात की चीजें तो नहीं उठा सके, वो लोग तो भागे, जान को बचाने के लिए भागे, घर जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राउन हो गए, चीजें सब कुछ निकल गया। तो शनाख्ती कार्ड तो बहुत से लोगों के पास है नहीं, उनको भी दूर भेजा जा रहा है। बिल्कुल उनको दूर भेजा जा रहा है। और जो कटौती की आपने बात की, ये हम जिला इंतजामिया को बता चुके हैं और जिला इंतजामिया इसके ऊपर कोई खातिर का इकदाम नहीं ले रही। जो सैलाब जदगान लाइन में लगी हुई खासकर खवातीन जाती हैं, 25,000 रुपए का सिंध हुकूमत ने उनके लिए वो फंड अनाउंस किया हुआ है। जब वो लेने जाते हैं तो जो एजेंट्स हैं वो उनसे 1,000 से 2,000 रुपए फी 25,000 कटौती करते हैं और इसके अंदर तमाम सर्किल इन्वॉल्व है, जो भी उनसे कंसर्न है वो सब उसके हिस्सेदार हैं और वो खुलेआम कटौती की जाती है। अगर कोई सहाफी शिकायत कर दे तो एक मामूली सी कार्रवाई जरूर हो जाती है वो, लेकिन अगर वो शाम को छूट के जब थाने से आते हैं तो उसके बाद दोबारा वही सिलसिला शुरू होता है। आप इसको रोक नहीं सकते। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, आप कब से इधर मौजूद हैं? इधर से तकरीबन इसमें 5-6 दिन हुए हैं। इधर कुछ भी इंतजाम नहीं है, नहीं कोई खाने का है, नहीं कोई पीने का पानी भी जो है वो भी नहीं, वो दूर से नलका है उधर से भर के लेते हैं। एक बस दूसरा प्राइवेट जो लोग आते हैं ना, वो एक थैली चावल की देती है, सो एक टेंट को मिलता है, टेंट भी नहीं है। देखो ये सारे कपड़े टंगे हुए हैं, चौपाई एक को देता है तो 2 को नहीं देता है। ऐसे सारे बच्चे जो है भूखे से सारी रात खुदा की कसम रोते हैं। कुछ भी नहीं है, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे ही बस खाली सर निकाल के पानी से इधर से आया है लाड़काना से। अभी कोई हमारे इधर ऐसे कैंप से कोई आदमी, कोई NP MNA, कोई भी सरकारी गवाह इधर नहीं आया है। एक भी सरकारी नुमाइंदा नहीं सरकारी नुमाइंदा आता है, लेकिन जो इमदाद नहीं लाता, इमदाद नहीं आता। तो जो 25,000 हुकूमत वक्त ने कही है कि 25,000 हुकूमत देती है, उसने ऐलान किया है, लेकिन एक साथ नहीं आता है। किसी का 2 नंबर आता है, किसी का 4 बीबियों को आता है, ऐसे आता है, एक साथ नहीं आता है। उसमें भी 2,000 वो कटौती करता है। सारे दिन लाइन में औरतें खड़ी होके सब भूख में पसीने में
ऐसे बीमार हो जाती है, फिर भी वापस आती है। 2, 3, 4 को ऐसे पैसे मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिलता है। ऐसे ही है। आप बाजी मुझे बताइए, आइए जरा मेरे साथ, इधर आगे से हटें, बैठे मेरे साथ जरा। मुझे बताओ किस चीज की जरूरत है? अमी हर शय असांखे का ना अन्न आ, ना अटो आ, ना पैसो आ, बड़ी बीमारी सब ॿार पिया आहिनि, का शइ न आहे, माल मरी विया, ज़मीन बुॾी वई, बस बचड़ा सिर बचाए भॻा हूं, हिते कोई असांखे साथ नथो ॾे, सरकारी माण्हू कोई साथ नथो ॾे। असां बचड़ा वठी 0 पॉइंट जा आहियूं, जागीर 0 पॉइंट मशहूर आ, 0 पॉइंट में अंदर वेठल हुआसीं, कई माण्हू तबाह थी विया, जेके असांखे मोरे में सभु तबाह थी विया, 50 घर उहे लुड़ी विया, कुझु बि न आहे निकतल। जंहिंमें असां मां हिकिड़ो ई पुट मुंहिंजो फाथो, जेको बसि अलाह साईं वरी पाण भलाई कई, नौजवानड़ो आ, जो कूड़े पर लानत है। पोइ मां एॾियूं दाहूं कयूं, उन मालिक ॿुधियूं, बाक़ी कई हमदर्दी न कई, उन रब मदद कई, जेकी पाण खे हिमत थियसि निकिरी वियो। ॿुधी असां सां कोई नथो थिए, न नवाब न सरदार, केर बि असां सां साथ नथो ॾे। असां काॾे वञूं, भत जो ज़ंब अचे थो, शहर जा माण्हू हिते मारनि था, जहिड़ो करे बीह था रहनि, असां साॻी दाहूं करे हटी पोइते था चऊं। असां सिर बचाइण आया, असां जहिड़ो करण न आहियूं आया, बचा बचाइण आया हूं, असांखे कुझु बि न आहे। असां सभु माण्हू ईअं बुख ते गुज़ारियूं था। अलाह जो कसम खणी ॻाल्हि थी कयां, मां रत जी एलर्जी जी मरीज़ आहियां। हे कागज़ मूंसां साणनि सभु पढ़ियल आहिनि। अॻुण मूंखे एतिरो हियांव ते बुख ते बोझ आयो आहे, हे ॾिस केॾी महिल 3 साल जनवरी महीने जी 25 तारीख़ लिखियल आहे, हे मींहं में पुसी कागज़, हे इलाज मुंहिंजो हले थो, कोई हमदर्दी नथो करे। ॾिस काथां जो आहे, इस्लामाबाद जो आहे। ग़रीब हुयासीं, बच्चा पिनी मंगी नियनि पिया, हाणे कोई साथ ई नथो ॾे। बैठे इधर कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ये धूप से मर रहे, ऊपर से बारिश होती है, हमारे पास छत नहीं कि उस अपने बच्चों को हम छत में छुपाएं। हमको कुछ भी नहीं मिला, हमके पास 4 पाई नहीं कि हम अपने बच्चों को रोटी खरीद करके हम अपने बच्चे को खिलाए। हमारे पास कपड़े नहीं बचे जो हम अपने नंगे बच्चे को पहनाए। हमारी सरकार कोई मदद नहीं करती। जो भी आता है हमारा तमाशा देख के चला जाता है कि ये गरीब लोग कैसे मरते हैं, कैसे तड़पते हैं, हमारी मदद नहीं करते। हम ऐसे ही अपने खुदा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करे, कि वो अपने जो ये हुक्मरान है हमारे मुल्क के। मुझे एक बात बताइए, इस बच्चे, छोटे से बच्चे ने, इसकी क्या ही उम्र होगी? इसने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारा इधर तमाशा बना हुआ है, हम इधर तड़प रहे हैं और हमें किसी से आस नहीं है। लाड़काना में बैठे हैं आप, ये दिल है इस सूबे का। लाड़काना आपकी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा एक गढ़ है। ये आप लोगों को अपनी कोई सियासी नुमाइंदगी या सियासी ओनरशिप महसूस नहीं हो रही? सियासी तौर पे आपको कोई ओन नहीं कर रहा? जी सर, बिलावल आया था इधर, घूम के चला गया कि सुबह आऊंगा, सुबह कुछ भी नहीं दिया इधर। सुबह बिलावल साहब खाली हाथ आए थे? हाँ सही, खाली हाथ आए थे। बिलावल साहब आया था, मुराद अली शाह आए थे, उसके साथ थे, और इसके इधर से जो इधर के हैं जो बाउंट में रुकते हैं, देख के चला गए, फिर वापस सुबह आएंगे, सुबह आए ही नहीं। अब तक देखा ही नहीं है मैं उसको, किधर है ये। बस उसी दिन आया था, देख के चला गया कि सुबह आऊंगा मैं, सुबह आऊंगा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि उनके गो के बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले मुतहर्रिक हुए थे सारे कौमी लीडर्स में से। मगर आपको फिर भी मुझे महसूस हो रहा है आपकी बातों से कि आपको और गम है कि वो आके देख गए और कुछ मिला नहीं। मैडम ये अगर नहीं आता तो हमारे को गम नहीं होता, वो आके देख के चला गया, हमारे को बहुत गम हुआ उसका, क्योंकि उसका शहर है, हम उसको ही वोट देते हैं, किसी को वोट नहीं देते। हम कहते हैं पीपल्स पार्टी और शहीदों का शहर है, ये शहीदों की पार्टी है, हम उसको ही वोट देते हैं। वो देख के चला गया। जी हम 15-20 दिन हो गए हम यहाँ ही बैठे हुए। कितनी बारिश चली, लेकिन बिलाल भुट्टो इस बारिश में आया था, चांडका का पानी देखकर चला गया। हमने कहा, बिलाल भुट्टो से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं है, टेंट नहीं है वगैरह, कुछ भी नहीं है, खाने पीने की कोई रोटी नहीं है। उसने बोला मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला है। देगा हम तुझे देगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया।
वो आया था, उसके साथ मुराद अली शाह आया था, वो देखकर चला गया। ये कितनी धूप है, हम धूप में ऐसे ही बैठा हुआ है, ये चारपाई ये छापर लगा कर बैठा हुआ है, लेकिन कोई मुझे टेंट नहीं है और सरकारी तरफ से कोई खाना भी नहीं आता है। हमारा गांव डूब गया, हमारे घर गिर गए। हमारे रुकिएगा जरा, बिकॉज हमारे साथ हमारे मकामी रिपोर्टर जो बहुत मुतहर्रिक हैं इस पूरे इलाके में, शहजाद खान भी मौजूद हैं। शहजाद खान, मैं पढ़ रही थी कि हुकूमत ने कहा कि इधर 12-12 हजार देगें बनाई जा रही हैं खाने की, जो बांटी जा रही हैं। 12,000 इफ आई एम करेक्ट? नहीं, 12,000 नहीं, 1,000 है। 1,000 दे रहे हैं, ओके। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का ये क्लेम है, लेकिन जब से ये फ्लड आया है, मैं हम न्यूज के लिए इसको दिन रात कवर कर रहा हूँ। मैंने एक वक्त में कभी भी 1,000 देगें पकते नहीं देखी, और मैंने उसको इधर हर इंसान कह रहा है मैं भूखा हूँ और मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो ये राशन ये देगें किसको बांटी जाए? आप किसी भी लाड़काना के इलाके में चली जाएंगी इस वक्त, कहीं भी आप चली जाएं, क्योंकि ये सारे फैले हुए हैं, हर जगह हैं इस वक्त। लाड़काना का हर सरकारी इमारत, सड़कें सब भरी पड़ी हैं इन इफेक्टिव से। लेकिन कोई एक अगर कह दे ना कि मुझे पेट भर खाना एक वक्त का भी मिला है, तो आप यकीन करें कि मैं अपनी सहाफत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। हमें दर्द होती है, तकलीफ होती है, हम इस शहर के हैं, ये सब लोग हमारे साथ होते हैं, हमने इनके अच्छे वक्त देखे हैं। आज हम इनको जिस हालत में देखते हैं, खासकर इनके बच्चे इस वक्त इस कदर बीमार हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकती। क्या हुकूमत के लिए इतना मुश्किल था कि वो एक मोबाइल टीम डॉक्टर्स की बना देती जो इन इलाकों में जाके इनके बच्चों को देख लेती? क्या ये बहुत, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हजारों डॉक्टर्स हैं, कोई एक इंतजामिया ने इतना कदम नहीं उठाया। बल्कि मैं आपको एक हैरान कुन बात बताऊं कि डीसी लाड़काना खुद पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पनाह लेके बैठे हैं। जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है, वो अपने दफ्तर में बैठ ही नहीं रहे, क्योंकि आए रोज उनके दफ्तर के आगे एहतजाज होते थे।